मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। बदलते मौसम के साथ बहुत सारे ऐसे वायरस जो हैं इस मौसम में पनपने शुरू हो जाते हैं और वहीं पर अगर लोगों को देखा जाए तो इस बदलते मौसम के साथ उनको बहुत सारी ऐसी बॉडी में जो चेंजेस होती हैं जिसके कारण खांसी भी उनको आ सकती है, बुखार भी हो सकता है और जुकाम जैसी शिकायतें भी जो है बदलते मौसम के साथ जो है वो आ जाती हैं। क्योंकि अगर सीजनल चेंजेस की बात की जाए तो सीजनल चेंजेस के साथ सीजनल फ्लूज भी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों पर जो है असर करते हैं और इसमें ये भी एक हम समझ सकते हैं कि जब सीजन बदलता है तो हमारी बॉडी में ये चेंजेस होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि हमने उस मौसम को अडॉप्ट कर लिया है, यानी हम उस मौसम के जरिए ही जो है अपने आप को उस तरीके से ढालना शुरू कर जाते हैं। लेकिन इन सब पर जो है एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अब अगर इस तरीके की सीजनल चेंजेस होती हैं तो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक जो है उनका इस्तेमाल करने से जो है बचना चाहिए। और ये पूरी जानकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो है वो जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब डॉक्टर भी अगर एंटीबायोटिक लिखते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि अब ये एक नया वायरस जो है उससे कहीं ना कहीं परेशानी लोगों की हो सकती है। क्या कुछ पूरी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा दें। बताया गया है कि सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि खतरनाक हो सकता है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना। और पूरी जानकारी जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है वो एक सर्कुलर जारी किया था, उस पर जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सीजनल फ्लू अब शुरू हो चुका है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बदलते मौसम के साथ बहुत सारे जो फ्लूज हैं वो पनपना शुरू हो जाते हैं हमारे आसपास। और उसी में मौसमी बुखार की अगर हम बात करें, सर्दी की बात करें, खांसी की बात की जाए तो उसमें कहा गया है कि इसमें जो है वो मरीज जो है कुछ दवाइयां लेने से परहेज करें और ये बचने के लिए पूरी सलाह भी दी गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी ये सलाह दी है कि मौसमी बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो तो उसमें एंटीबायोटिक जो मेडिसिन हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन में लिखने से जो है वो परहेज करें, यानी पेशेंट्स को ये प्रिस्क्रिप्शन में ये दवाइयां जो है वो ना दी जाएं। और क्यों ना दी जाए, क्योंकि H3N2 नाम का एक वायरस जो है बताया जा रहा है कि इस H9 3 जो है N2 जो वायरस है वो लगातार इस समय बढ़ रहा है और उसकी वजह से देश में सबसे बड़े मेडिकल बॉडी बताया जा रहा है कि उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। और उस नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से उन्होंने जानकारी भी दी है और पोस्ट में बताया है कि ये जानकारी जो है नोटिस में IMA ने अपने मरीजों को दी है, जिसमें ये कहा है कि एंटीबायोटिक जितने भी मेडिसिन है उसके जो नुस्खे हैं उनसे भी बचने की जो सलाह है वो दी है। उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर ये पोस्ट जारी की थी। और आपको ये भी बता दूं कि जो नए वायरस की बात की जा रही है, H3N2 वायरस के मामले जो कहा जा रहा है कि इस समय देश भर में जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर आपको डॉक्टर कोई एंटीबायोटिक की सलाह देता है तो खास करके उन्होंने डॉक्टर्स को भी ये सलाह दी है कि आप अगर इस तरीके की मेडिसिन जो है अगर पेशेंट्स को लिख के दे रहे हैं तो उन सब चीज़ों से भी आप जो है वो परहेज करें, क्योंकि इस समय जब सीजनल चेंजेस होती हैं तो कोशिश करें कि आप चीज़ों का परहेज रखें। अगर आप शुरुआती ही समय में ठंडे पानी का इस्तेमाल अगर करना शुरू कर रहे हैं तो आप ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है उनसे परहेज करें। बहुत ज़्यादा चिल्ड वाली चीज़ें अभी फ्रीज़र से या फ्रिज से निकाल कर आप मत खाएं, क्योंकि यही शुरुआती समय की अगर बात करते हैं जब गर्मियों की शुरुआत होती है और सर्दियां कम होती हैं तो हम बहुत जल्दी जो है गर्मी को महसूस करते हैं, तो हम बहुत जल्दी वो चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो अभी शुरुआती समय में हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है लोग फ्रीजर्स में बॉटल निकाल के शुरू कर देते हैं या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इनटेक शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरुआती समय में अगर आपको परहेज करना है, किसी भी तरीके के फ्लू से बचना है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी है। उसके साथ ही साथ IMA ने स्टैंडिंग कमेटी जो है FR माइक्रोबायोलॉजिकल में उस नोटिस को जारी किया है। उसमें कहा है कि ये जो मौसमी बुखार है लगभग ये 5 से 7 दिन तक जो है वो रहेगा और इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सीजनल अगर चेंजेस हैं, सीजनल फ्लू है तो ये लगभग उसका बुखार जो है वो 4 से 5 दिन तक रहेगा। और नोटिस में आगे ये भी कहा गया है कि बुखार 3 दिन के बाद जो है वो लगातार चला जाता है अगर ऐसा कुछ फ्लू आपको आता है। लेकिन अगर आपको खांसी की शिकायत लंबे समय तक रहती है तो वो आपको ज़रूर बनी रह सकती है, यानी 3 सप्ताह तक जो है वो इस फ्लू के बाद अगर आपका बुखार चला जाता है तो खांसी की शिकायत जो है वो आपको रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये अगर ज़्यादातर देखा जाएगा तो 50 साल की उम्र के ऊपर के जो लोग होंगे उनमें ये सीजनल फ्लू जो है वो देखा जा सकता है। और वहीं 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनमें ये देखा जा सकता है। यानी
50 साल के ऊपर के जो लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, सीनियर्स होंगे, उनमें ये फ्लू देखा जा सकता है और 15 साल से कम आयु के लोगों को भी ये फ्लू जो है इसका असर कर सकता है। वहीं नोटिस में ये भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण इन वायरस का मुख्य कारण में से एक कारण भी हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस समय हमारे टेम्परेचर जो है वो लगातार जो है बदलता जा रहा है। चाहे वो शाम के समय में अगर देखा जाए तो सुबह अगर गर्मी देखेंगे तो शाम को आप हवाएं और बारिश की भी देख सकते हैं, और वहीं पर लगातार अर्थक्वेक जो है उसके भी झटके लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस जो है इस समय धरती पे जो हो चुका है, और उसमें सब में जो इस समय हवाएं चलेंगी उसमें ये कहा जा रहा है जो प्रदूषण होगा वो एक मुख्य कारण भी माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो आईएमए ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो भी हमने आप तक पहुंचाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जो लोग खुद से भी घर में बैठे अगर उनको कोई खांसी बुखार की शिकायत होती है तो वो खुद से भी जो मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, उनको खुद से भी इस मेडिसिन को लेने से परहेज करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ डॉक्टर भी अगर इस तरीके के एंटीबायोटिक की सलाह देते हैं तो इस सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय ये खतरनाक साबित हो सकता है। और ये एडवाइजरी भी जारी की गई है, और उन्होंने एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि आईएमए ने कहा है कि खांसी, उल्टी जैसा मन हो और गले में इस समय खराश हो, बुखार हो, सिर दर्द हो, अगर किसी को दस्त लगते हैं तो ये जो लक्षण है इन वायरस के इस समय हो सकते हैं, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसकी संख्या जो है, इन मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर मौसमी बुखार के लक्षण हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना जो है वो मेडिसिन ना लें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एंटीबायोटिक लेने से भी जो है वो परहेज करें। तो ये आईएमए द्वारा जो है वो जानकारी जो है आम जनता तक पहुंचाई है। हमने नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचाया था, लेकिन उसके बावजूद हमने ये समझा कि हम ऐसे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि जैसे ही मौसम बदल रहा है सबको ये शिकायतें आ रही हैं, और लगातार इसके लिए जो है ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो खुद से ही घर में जो एंटीबायोटिक पड़ी रहती है वो खुद से ही इस्तेमाल कर लेती है, जो कि अब खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे मरीजों के लक्षण आ रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से शेयर करें, तब तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि वो अवेयर हो पाएं और इसी तरीके से कोई भी एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो उठाकर खुद से ना खा लें। तो फिलहाल तक के लिए मुझे इस अपडेट से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।